ओए अब तू आ गया है ना, खड़े नजर आते हैं। दोनों भाई मिलके डॉक्टर वो सब दिलशाद संभाल को लेंगे। बताते हैं कि उसके लिए एक अच्छी खबर है। नीनी, जिस तरह का अगर तुम एक बार कैंसर मिलने आ उसे जाओ हुआ तो। है, उसका इलाज अमेरिका में हो सकता है। मुझे अगर कैंसर वो है, अमेरिका चला जाए आखिरी तो स्टेज शायद का। उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन दिलशाद के चेहरे पर खुशी नहीं है। वह शांत आवाज में कहता है कि इंसान को जानवरों की तरह जीने से बेहतर है कि इंसानों की तरह मर जाए। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। नीली बाहर जाती है और देखती है कि वहां दिलशाद खड़ा है। नीली उसे देखते ही गुस्से से भर जाती है। वह कहती है कि उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उसके प्यार के नाम पर उसने जो किया वह उसने कभी सोचा भी नहीं था। दिलशाद उससे सिर्फ एक आखिरी बार बात करने की गुजारिश करता है। उधर वजदान अपनी बेटी के साथ कार में बैठा हुआ है। बच्ची बार बार पूछ रही है कि माँ को वापस लेने जा रहे हैं या नहीं। वजदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। कुछ देर बाद दिलशाद नवाब साहब के घर पहुंचता है। वह उनके सामने सिर झुकाकर कहता है कि वह माफ़ी मांगने आया है। नवाब साहब गुस्से में उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन नीली अपने पिता से कहती है कि हर इंसान को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। दिलशाद कुछ कागज़ निकालता है। वह बताता है कि ये वजदान के बंगले और बिजनेस के कागज़ हैं। जो कुछ उसने उससे छीना था वह सब वापस करने आया है। वह कहता है कि कल भी ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थीं और आज भी नहीं रखती। नीली उसे ताना मारते हुए कहती है कि क्या वह दान देने आया है। दिलशाद शांत होकर जवाब देता है कि यह दान नहीं है बल्कि वजदान का हक है। धीरे धीरे दिलशाद अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है कि वह दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उसे लगा था कि पैसा दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, प्यार, इज्जत और रिश्ते, लेकिन वह गलत था। फिर वह नीली से कहता है कि अगर किसी को पहल करनी है तो वह खुद जाकर वजदान से मिल ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जहाँ तक उसका सवाल है, वह अब कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वह कहता है कि यह उसकी आखिरी इच्छा है। कुछ समय बाद दिलशाद वजदान के पास भी जाता है। वजदान उसे देखकर समझता है कि शायद वह उसका घर और बिजनेस लेने आया है, लेकिन दिलशाद कहता है कि वह कुछ लेने नहीं बल्कि सब लौटाने आया है। वह वजदान से कहता है कि नीली उसी की है। वह उनके बीच में सिर्फ एक गलती बनकर आया था। उधर जब नीली दोनों को साथ देखती है तो वह नाराज हो जाती है। वह कहती है कि दो आदमी उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं। उसके लिए प्यार कोई कागज का पन्ना नहीं है जिसे जब चाहो पलट दिया जाए। औरत के लिए प्यार पूरी जिंदगी की कहानी होता है, इसलिए ये फैसला भी वही करेगी कि उसके लिए कौन सही है। कुछ समय बाद एक सच्चाई सामने आती है। वजदान को पता चलता है कि दिलशाद को आखिरी स्टेज का कैंसर है। दिलशाद उससे कहता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम होती हैं। वह वजदान से वादा लेता है कि वह नीली का ख्याल रखेगा, क्योंकि वह उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सौंपकर जा रहा है। इसके बाद दिलशाद अपनी बहन के साथ कराची रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वह कहता है कि उसे याद है जब वह पहली बार इस शहर में आया था। उसे लगा था कि यहाँ आकर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह बड़ा सिंगर बनेगा, पैसे कमाएगा और अपनी बहन के लिए घर बनाएगा। उसके सपने पूरे तो हुए, लेकिन अधूरे। वह समझ चुका था कि पैसा हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आखिर में वह फैसला करता है कि वह वापस अपने गांव फैसलाबाद जाएगा, वहीं जहां उसकी मिट्टी है, उसके लोग हैं, उसकी असली पहचान है, और शायद वहीं उसे सुकून भी मिलेगा। कहानी यहीं एक गहरी भावना के साथ खत्म होती है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी और की खुशी के लिए खुद को पीछे कर देने का नाम भी होता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है
ओए अब एक तू आ साथ गया है ना, खड़े नजर आते हैं। दोनों भाई मिलके डॉक्टर वो सब दिलशाद संभाल को लेंगे। बताते हैं कि उसके लिए एक अच्छी खबर है। नीली, जिस तरह का अगर तुम एक कैंसर बार उसे मिलने आ हुआ जाओ है, तो उसका इलाज अमेरिका में हो सकता है। मुझे अगर कैंसर वह है, अमेरिका चला जाए तो आखिरी शायद स्टेज। उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन दिलशाद के चेहरे पर खुशी नहीं। वह शांत आवाज में कहता है कि इंसान को जानवरों की तरह जीने से बेहतर है कि इंसानों की तरह मर जाए। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। नीली बाहर जाती है और देखती है कि वहां दिलशाद खड़ा है। नीली उसे देखते ही गुस्से से भर जाती है। वह कहती है कि उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उसके प्यार के नाम पर उसने जो किया वह उसने कभी सोचा भी नहीं था। दिलशाद उससे सिर्फ एक आखिरी बार बात करने की गुजारिश करता है। उधर वजदान अपनी बेटी के साथ कार में बैठा हुआ है। बच्ची बार बार पूछ रही है कि माँ को वापस लेने जा रहे हैं या नहीं। वजदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। कुछ देर बाद दिलशाद नवाब साहब के घर पहुंचता है। वह उनके सामने सिर झुकाकर कहता है कि वह माफ़ी मांगने आया है। नवाब साहब गुस्से में उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन नीली अपने पिता से कहती है कि हर इंसान को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। दिलशाद कुछ कागज़ निकालता है। वह बताता है कि ये वजदान के बंगले और बिजनेस के कागज़ हैं। जो कुछ उसने उससे छीना था वह सब वापस करने आया है। वह कहता है कि कल भी ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थीं और आज भी नहीं रखती। नीली उसे ताना मारते हुए कहती है कि क्या वह दान देने आया है। दिलशाद शांत होकर जवाब देता है कि यह दान नहीं है बल्कि वजदान का हक है। धीरे धीरे दिलशाद अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है कि वह दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उसे लगा था कि पैसा दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, प्यार, इज्जत और रिश्ते, लेकिन वह गलत था। फिर वह नीली से कहता है कि अगर किसी को पहल करनी है तो वह खुद जाकर वजदान से मिल ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जहाँ तक उसका सवाल है, वह अब कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वह कहता है कि यह उसकी आखिरी इच्छा है। कुछ समय बाद दिलशाद वजदान के पास भी जाता है। वजदान उसे देखकर समझता है कि शायद वह उसका घर और बिजनेस लेने आया है, लेकिन दिलशाद कहता है कि वह कुछ लेने नहीं बल्कि सब लौटाने आया है। वह वजदान से कहता है कि नीली उसी की है। वह उनके बीच में सिर्फ एक गलती बनकर आया था। उधर जब नीली दोनों को साथ देखती है तो वह नाराज हो जाती है। वह कहती है कि दो आदमी उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं। उसके लिए प्यार कोई कागज का पन्ना नहीं है जिसे जब चाहो पलट दिया जाए। औरत के लिए प्यार पूरी जिंदगी की कहानी होता है, इसलिए ये फैसला भी वही करेगी कि उसके लिए कौन सही है। कुछ समय बाद एक सच्चाई सामने आती है। वजदान को पता चलता है कि दिलशाद को आखिरी स्टेज का कैंसर है। दिलशाद उससे कहता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम होती हैं। वह वजदान से वादा लेता है कि वह नीली का ख्याल रखेगा, क्योंकि वह उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सौंपकर जा रहा है। इसके बाद दिलशाद अपनी बहन के साथ कराची रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वह कहता है कि उसे याद है जब वह पहली बार इस शहर में आया था। उसे लगा था कि यहाँ आकर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह बड़ा सिंगर बनेगा, पैसे कमाएगा और अपनी बहन के लिए घर बनाएगा। उसके सपने पूरे तो हुए, लेकिन अधूरे। वह समझ चुका था कि पैसा हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आखिर में वह फैसला करता है कि वह वापस अपने गांव फैसलाबाद जाएगा, वहीं जहां उसकी मिट्टी है, उसके लोग हैं, उसकी असली पहचान है, और शायद वहीं उसे सुकून भी मिलेगा। कहानी यहीं एक गहरी भावना के साथ खत्म होती है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी और की खुशी के लिए खुद को पीछे कर देने का नाम भी होता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती
ओए अब एक तू आ साथ गया है ना, खड़े नजर आते हैं। दोनों भाई मिलके डॉक्टर वो सब दिलशाद संभाल को लेंगे। बताते हैं कि उसके लिए एक अच्छी खबर है। नीनी, जिस तरह का अगर तुम एक बार कैंसर उसे मिलने आ हुआ जाओ है, तो। उसका इलाज अमेरिका में हो सकता है। मुझे अगर कैंसर वह है, अमेरिका चला जाए तो आखिरी शायद स्टेज उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन जाओ दिलशाद तीनों। के चेहरे पर खुशी नहीं है। वह शांत आवाज में कहता है कि इंसान को जानवरों की तरह जीने से बेहतर है कि इंसानों की तरह मर जाए। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। नीली बाहर जाती है और देखती है कि वहां दिलशाद खड़ा है। नीली उसे देखते ही गुस्से से भर जाती है। वह कहती है कि उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उसके प्यार के नाम पर उसने जो किया वह उसने कभी सोचा भी नहीं था। दिलशाद उससे सिर्फ एक आखिरी बार बात करने की गुजारिश करता है। उधर वजदान अपनी बेटी के साथ कार में बैठा हुआ है। बच्ची बार बार पूछ रही है कि माँ को वापस लेने जा रहे हैं या नहीं। वजदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। कुछ देर बाद दिलशाद नवाब साहब के घर पहुंचता है। वह उनके सामने सिर झुकाकर कहता है कि वह माफ़ी मांगने आया है। नवाब साहब गुस्से में उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन नीली अपने पिता से कहती है कि हर इंसान को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। दिलशाद कुछ कागज़ निकालता है। वह बताता है कि ये वजदान के बंगले और बिजनेस के कागज़ हैं। जो कुछ उसने उससे छीना था वह सब वापस करने आया है। वह कहता है कि कल भी ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थीं और आज भी नहीं रखती। नीली उसे ताना मारते हुए कहती है कि क्या वह दान देने आया है। दिलशाद शांत होकर जवाब देता है कि यह दान नहीं है बल्कि वजदान का हक है। धीरे धीरे दिलशाद अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है कि वह दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उसे लगा था कि पैसा दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, प्यार, इज्जत और रिश्ते, लेकिन वह गलत था। फिर वह नीली से कहता है कि अगर किसी को पहल करनी है तो वह खुद जाकर वजदान से मिल ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जहाँ तक उसका सवाल है, वह अब कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वह कहता है कि यह उसकी आखिरी इच्छा है। कुछ समय बाद दिलशाद वजदान के पास भी जाता है। वजदान उसे देखकर समझता है कि शायद वह उसका घर और बिजनेस लेने आया है, लेकिन दिलशाद कहता है कि वह कुछ लेने नहीं बल्कि सब लौटाने आया है। वह वजदान से कहता है कि नीली उसी की है। वह उनके बीच में सिर्फ एक गलती बनकर आया था। उधर जब नीली दोनों को साथ देखती है तो वह नाराज हो जाती है। वह कहती है कि दो आदमी उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं। उसके लिए प्यार कोई कागज का पन्ना नहीं है जिसे जब चाहो पलट दिया जाए। औरत के लिए प्यार पूरी जिंदगी की कहानी होता है। इसलिए ये फैसला भी वही करेगी कि उसके लिए कौन सही है। कुछ समय बाद एक सच्चाई सामने आती है। वजदान को पता चलता है कि दिलशाद को आखिरी स्टेज का कैंसर है। दिलशाद उससे कहता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम होती हैं। वह वजदान से वादा लेता है कि वह नीली का ख्याल रखेगा, क्योंकि वह उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सौंपकर जा रहा है। इसके बाद दिलशाद अपनी बहन के साथ कराची रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वह कहता है कि उसे याद है जब वह पहली बार इस शहर में आया था। उसे लगा था कि यहाँ आकर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह बड़ा सिंगर बनेगा, पैसे कमाएगा और अपनी बहन के लिए घर बनाएगा। उसके सपने पूरे तो हुए, लेकिन अधूरे। वह समझ चुका था कि पैसा हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आखिर में वह फैसला करता है कि वह वापस अपने गांव फैसलाबाद जाएगा, वहीं जहां उसकी मिट्टी है, उसके लोग हैं, उसकी असली पहचान है, और शायद वहीं उसे सुकून भी मिलेगा। कहानी यहीं एक गहरी भावना के साथ खत्म होती है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी और की खुशी के लिए खुद को पीछे कर देने का नाम भी होता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है
ओए अब एक तू आ साथ गया है ना, खड़े नजर आते हैं। दोनों भाई मिलके डॉक्टर वो सब दिलशाद संभाल को लेंगे। बताते हैं कि उसके लिए एक अच्छी खबर है। नीली, जिस तरह का अगर तुम एक बार कैंसर मिलने आ उसे जाओ हुआ तो। है, उसका इलाज अमेरिका में हो सकता है। मुझे अगर कैंसर वह है, अमेरिका चला जाए तो आखिरी शायद स्टेज उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन दिलशाद के चेहरे पर खुशी नहीं है। वह शांत आवाज में कहता है कि इंसान को जानवरों की तरह जीने से बेहतर है कि इंसानों की तरह मर जाए। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। नीली बाहर जाती है और देखती है कि वहां दिलशाद खड़ा है। नीली उसे देखते ही गुस्से से भर जाती है। वह कहती है कि उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उसके प्यार के नाम पर उसने जो किया वह उसने कभी सोचा भी नहीं था। दिलशाद उससे सिर्फ एक आखिरी बार बात करने की गुजारिश करता है। उधर वजदान अपनी बेटी के साथ कार में बैठा हुआ है। बच्ची बार बार पूछ रही है कि माँ को वापस लेने जा रहे हैं या नहीं। वजदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। कुछ देर बाद दिलशाद नवाब साहब के घर पहुंचता है। वह उनके सामने सिर झुकाकर कहता है कि वह माफ़ी मांगने आया है। नवाब साहब गुस्से में उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन नीली अपने पिता से कहती है कि हर इंसान को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। दिलशाद कुछ कागज़ निकालता है। वह बताता है कि ये वजदान के बंगले और बिजनेस के कागज़ हैं। जो कुछ उसने उससे छीना था वह सब वापस करने आया है। वह कहता है कि कल भी ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थीं और आज भी नहीं रखती। नीली उसे ताना मारते हुए कहती है कि क्या वह दान देने आया है। दिलशाद शांत होकर जवाब देता है कि यह दान नहीं है बल्कि वजदान का हक है। धीरे धीरे दिलशाद अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है कि वह दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उसे लगा था कि पैसा दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, प्यार, इज्जत और रिश्ते, लेकिन वह गलत था। फिर वह नीली से कहता है कि अगर किसी को पहल करनी है तो वह खुद जाकर वजदान से मिल ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जहाँ तक उसका सवाल है, वह अब कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वह कहता है कि यह उसकी आखिरी इच्छा है। कुछ समय बाद दिलशाद वजदान के पास भी जाता है। वजदान उसे देखकर समझता है कि शायद वह उसका घर और बिजनेस लेने आया है, लेकिन दिलशाद कहता है कि वह कुछ लेने नहीं बल्कि सब लौटाने आया है। वह वजदान से कहता है कि नीली उसी की है। वह उनके बीच में सिर्फ एक गलती बनकर आया था। उधर जब नीली दोनों को साथ देखती है तो वह नाराज हो जाती है। वह कहती है कि दो आदमी उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं। उसके लिए प्यार कोई कागज का पन्ना नहीं है जिसे जब चाहो पलट दिया जाए। औरत के लिए प्यार पूरी जिंदगी की कहानी होता है, इसलिए ये फैसला भी वही करेगी कि उसके लिए कौन सही है। कुछ समय बाद एक सच्चाई सामने आती है। वजदान को पता चलता है कि दिलशाद को आखिरी स्टेज का कैंसर है। दिलशाद उससे कहता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम होती हैं। वह वजदान से वादा लेता है कि वह नीली का ख्याल रखेगा, क्योंकि वह उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सौंपकर जा रहा है। इसके बाद दिलशाद अपनी बहन के साथ कराची रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वह कहता है कि उसे याद है जब वह पहली बार इस शहर में आया था। उसे लगा था कि यहाँ आकर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह बड़ा सिंगर बनेगा, पैसे कमाएगा और अपनी बहन के लिए घर बनाएगा। उसके सपने पूरे तो हुए, लेकिन अधूरे। वह समझ चुका था कि पैसा हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आखिर में वह फैसला करता है कि वह वापस अपने गांव फैसलाबाद जाएगा, वहीं जहां उसकी मिट्टी है, उसके लोग हैं, उसकी असली पहचान है, और शायद वहीं उसे सुकून भी मिलेगा। कहानी यहीं एक गहरी भावना के साथ खत्म होती है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी और की खुशी के लिए खुद को पीछे कर देने का नाम भी होता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है
ओए अब एक तू आ साथ गया है ना, खड़े नजर आते हैं। दोनों भाई मिलके डॉक्टर वो सब दिलशाद संभाल को लेंगे। बताते हैं कि उसके लिए एक अच्छी खबर है। नीली, जिस तरह का अगर तुम एक कैंसर बार उसे मिलने आ हुआ जाओ है, तो उसका इलाज अमेरिका में हो सकता है। मुझे अगर कैंसर वह है, अमेरिका चला जाए तो आखिरी शायद स्टेज। उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन दिलशाद के चेहरे पर वह शांत आवाज में कहता है कि इंसान को जानवरों की तरह जीने से बेहतर है कि इंसानों की तरह मर जाए। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। नीली बाहर जाती है और देखती है कि वहां दिलशाद खड़ा है। नीली उसे देखते ही गुस्से से भर जाती है। वह कहती है कि उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उसके प्यार के नाम पर उसने जो किया वह उसने कभी सोचा भी नहीं था। दिलशाद उससे सिर्फ एक आखिरी बार बात करने की गुजारिश करता है। उधर वजदान अपनी बेटी के साथ कार में बैठा हुआ है। बच्ची बार बार पूछ रही है कि माँ को वापस लेने जा रहे हैं या नहीं। वजदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। कुछ देर बाद दिलशाद नवाब साहब के घर पहुंचता है। वह उनके सामने सिर झुकाकर कहता है कि वह माफ़ी मांगने आया है। नवाब साहब गुस्से में उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन नीली अपने पिता से कहती है कि हर इंसान को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। दिलशाद कुछ कागज़ निकालता है। वह बताता है कि ये वजदान के बंगले और बिजनेस के कागज़ हैं। जो कुछ उसने उससे छीना था वह सब वापस करने आया है। वह कहता है कि कल भी ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थीं और आज भी नहीं रखती। नीली उसे ताना मारते हुए कहती है कि क्या वह दान देने आया है। दिलशाद शांत होकर जवाब देता है कि यह दान नहीं है बल्कि वजदान का हक है। धीरे धीरे दिलशाद अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है कि वह दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उसे लगा था कि पैसा दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, प्यार, इज्जत और रिश्ते, लेकिन वह गलत था। फिर वह नीली से कहता है कि अगर किसी को पहल करनी है तो वह खुद जाकर वजदान से मिल ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जहाँ तक उसका सवाल है, वह अब कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वह कहता है कि यह उसकी आखिरी इच्छा है। कुछ समय बाद दिलशाद वजदान के पास भी जाता है। वजदान उसे देखकर समझता है कि शायद वह उसका घर और बिजनेस लेने आया है, लेकिन दिलशाद कहता है कि वह कुछ लेने नहीं बल्कि सब लौटाने आया है। वह वजदान से कहता है कि नीली उसी की है। वह उनके बीच में सिर्फ एक गलती बनकर आया था। उधर जब नीली दोनों को साथ देखती है तो वह नाराज हो जाती है। वह कहती है कि दो आदमी उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं। उसके लिए प्यार कोई कागज का पन्ना नहीं है जिसे जब चाहो पलट दिया जाए। औरत के लिए प्यार पूरी जिंदगी की कहानी होता है, इसलिए यह फैसला भी वही करेगी कि उसके लिए कौन सही है। कुछ समय बाद एक सच्चाई सामने आती है। वजदान को पता चलता है कि दिलशाद को आखिरी स्टेज का कैंसर है। दिलशाद उससे कहता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम होती हैं। वह वजदान से वादा लेता है कि वह नीली का ख्याल रखेगा, क्योंकि वह उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सौंपकर जा रहा है। इसके बाद दिलशाद अपनी बहन के साथ कराची रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वह कहता है कि उसे याद है जब वह पहली बार इस शहर में आया था। उसे लगा था कि यहाँ आकर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह बड़ा सिंगर बनेगा, पैसे कमाएगा और अपनी बहन के लिए घर बनाएगा। उसके सपने पूरे तो हुए, लेकिन अधूरे। वह समझ चुका था कि पैसा हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आखिर में वह फैसला करता है कि वह वापस अपने गांव फैसलाबाद जाएगा, वहीं जहां उसकी मिट्टी है, उसके लोग हैं, उसकी असली पहचान है, और शायद वहीं उसे सुकून भी मिलेगा। कहानी यहीं एक गहरी भावना के साथ खत्म होती है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी और की खुशी के लिए खुद को पीछे कर देने का नाम भी होता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है
ओए अब एक तू आ साथ गया है ना, खड़े नजर आते हैं। दोनों भाई मिलके डॉक्टर वो सब दिलशाद संभाल को लेंगे। बताते हैं कि उसके लिए एक अच्छी खबर है। नीनी, जिस तरह का अगर तुम एक बार कैंसर उसे मिलने आ हुआ जाओ है, तो। उसका इलाज अमेरिका में हो सकता है। मुझे अगर कैंसर वह है, अमेरिका चला जाए तो आखिरी शायद स्टेज उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन जाओ दिलशाद तीनों। के चेहरे पर वह शांत आवाज में कहता है कि इंसान को जानवरों की तरह जीने से बेहतर है कि इंसानों की तरह मर जाए। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। नीली बाहर जाती है और देखती है कि वहां दिलशाद खड़ा है। नीली उसे देखते ही गुस्से से भर जाती है। वह कहती है कि उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उसके प्यार के नाम पर उसने जो किया वह उसने कभी सोचा भी नहीं था। दिलशाद उससे सिर्फ एक आखिरी बार बात करने की गुजारिश करता है। उधर वजदान अपनी बेटी के साथ कार में बैठा हुआ है। बच्ची बार बार पूछ रही है कि माँ को वापस लेने जा रहे हैं या नहीं। वजदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। कुछ देर बाद दिलशाद नवाब साहब के घर पहुंचता है। वह उनके सामने सिर झुकाकर कहता है कि वह माफ़ी मांगने आया है। नवाब साहब गुस्से में उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन नीली अपने पिता से कहती है कि हर इंसान को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। दिलशाद कुछ कागज़ निकालता है। वह बताता है कि ये वजदान के बंगले और बिजनेस के कागज़ हैं। जो कुछ उसने उससे छीना था वह सब वापस करने आया है। वह कहता है कि कल भी ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थीं और आज भी नहीं रखती। नीली उसे ताना मारते हुए कहती है कि क्या वह दान देने आया है। दिलशाद शांत होकर जवाब देता है कि यह दान नहीं है बल्कि वजदान का हक है। धीरे धीरे दिलशाद अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है कि वह दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उसे लगा था कि पैसा दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, प्यार, इज्जत और रिश्ते, लेकिन वह गलत था। फिर वह नीली से कहता है कि अगर किसी को पहल करनी है तो वह खुद जाकर वजदान से मिल ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जहाँ तक उसका सवाल है, वह अब कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वह कहता है कि यह उसकी आखिरी इच्छा है। कुछ समय बाद दिलशाद वजदान के पास भी जाता है। वजदान उसे देखकर समझता है कि शायद वह उसका घर और बिजनेस लेने आया है, लेकिन दिलशाद कहता है कि वह कुछ लेने नहीं बल्कि सब लौटाने आया है। वह वजदान से कहता है कि नीली उसी की है। वह उनके बीच में सिर्फ एक गलती बनकर आया था। उधर जब नीली दोनों को साथ देखती है तो वह नाराज हो जाती है। वह कहती है कि दो आदमी उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं। उसके लिए प्यार कोई कागज का पन्ना नहीं है जिसे जब चाहो पलट दिया जाए। औरत के लिए प्यार पूरी जिंदगी की कहानी होता है। इसलिए ये फैसला भी वही करेगी कि उसके लिए कौन सही है। कुछ समय बाद एक सच्चाई सामने आती है। वजदान को पता चलता है कि दिलशाद को आखिरी स्टेज का कैंसर है। दिलशाद उससे कहता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम होती हैं। वह वजदान से वादा लेता है कि वह नीली का ख्याल रखेगा, क्योंकि वह उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सौंपकर जा रहा है। इसके बाद दिलशाद अपनी बहन के साथ कराची रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वह कहता है कि उसे याद है जब वह पहली बार इस शहर में आया था। उसे लगा था कि यहाँ आकर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह बड़ा सिंगर बनेगा, पैसे कमाएगा और अपनी बहन के लिए घर बनाएगा। उसके सपने पूरे तो हुए, लेकिन अधूरे। वह समझ चुका था कि पैसा हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आखिर में वह फैसला करता है कि वह वापस अपने गांव फैसलाबाद जाएगा, वहीं जहां उसकी मिट्टी है, उसके लोग हैं, उसकी असली पहचान है, और शायद वहीं उसे सुकून भी मिलेगा। कहानी यहीं एक गहरी भावना के साथ खत्म होती है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी और की खुशी के लिए खुद को पीछे कर देने का नाम भी होता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है
ओए अब एक तू आ साथ गया है ना, खड़े नजर आते हैं। दोनों भाई मिलके डॉक्टर वो सब दिलशाद संभाल को लेंगे। बताते हैं कि उसके लिए एक अच्छी खबर है। नीनी, जिस तरह का अगर तुम एक बार कैंसर उसे मिलने आ हुआ जाओ है, तो। उसका इलाज अमेरिका में हो सकता है। मुझे अगर कैंसर वह है, अमेरिका चला जाए तो आखिरी शायद स्टेज। उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन दिलशाद के चेहरे पर वह शांत आवाज में कहता है कि इंसान को जानवरों की तरह जीने से बेहतर है कि इंसानों की तरह मर जाए। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। नीली बाहर जाती है और देखती है कि वहां दिलशाद खड़ा है। नीली उसे देखते ही गुस्से से भर जाती है। वह कहती है कि उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उसके प्यार के नाम पर उसने जो किया वह उसने कभी सोचा भी नहीं था। दिलशाद उससे सिर्फ एक आखिरी बार बात करने की गुजारिश करता है। उधर वजदान अपनी बेटी के साथ कार में बैठा हुआ है। बच्ची बार बार पूछ रही है कि माँ को वापस लेने जा रहे हैं या नहीं। वजदान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। कुछ देर बाद दिलशाद नवाब साहब के घर पहुंचता है। वह उनके सामने सिर झुकाकर कहता है कि वह माफ़ी मांगने आया है। नवाब साहब गुस्से में उसे तुरंत घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन नीली अपने पिता से कहती है कि हर इंसान को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। दिलशाद कुछ कागज़ निकालता है। वह बताता है कि ये वजदान के बंगले और बिजनेस के कागज़ हैं। जो कुछ उसने उससे छीना था वह सब वापस करने आया है। वह कहता है कि कल भी ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती थीं और आज भी नहीं रखती। नीली उसे ताना मारते हुए कहती है कि क्या वह दान देने आया है। दिलशाद शांत होकर जवाब देता है कि यह दान नहीं है बल्कि वजदान का हक है। धीरे धीरे दिलशाद अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है कि वह दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उसे लगा था कि पैसा दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, प्यार, इज्जत और रिश्ते, लेकिन वह गलत था। फिर वह नीली से कहता है कि अगर किसी को पहल करनी है तो वह खुद जाकर वजदान से मिल ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जहाँ तक उसका सवाल है, वह अब कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वह कहता है कि यह उसकी आखिरी इच्छा है। कुछ समय बाद दिलशाद वजदान के पास भी जाता है। वजदान उसे देखकर समझता है कि शायद वह उसका घर और बिजनेस लेने आया है, लेकिन दिलशाद कहता है कि वह कुछ लेने नहीं बल्कि सब लौटाने आया है। वह वजदान से कहता है कि नीली उसी की है। वह उनके बीच में सिर्फ एक गलती बनकर आया था। उधर जब नीली दोनों को साथ देखती है तो वह नाराज हो जाती है। वह कहती है कि दो आदमी उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं। उसके लिए प्यार कोई कागज का पन्ना नहीं है जिसे जब चाहो पलट दिया जाए। औरत के लिए प्यार पूरी जिंदगी की कहानी होता है, इसलिए ये फैसला भी वही करेगी कि उसके लिए कौन सही है। कुछ समय बाद एक सच्चाई सामने आती है। वजदान को पता चलता है कि दिलशाद को आखिरी स्टेज का कैंसर है। दिलशाद उससे कहता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम होती हैं। वह वजदान से वादा लेता है कि वह नीली का ख्याल रखेगा, क्योंकि वह उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ सौंपकर जा रहा है। इसके बाद दिलशाद अपनी बहन के साथ कराची रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वह कहता है कि उसे याद है जब वह पहली बार इस शहर में आया था। उसे लगा था कि यहाँ आकर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह बड़ा सिंगर बनेगा, पैसे कमाएगा और अपनी बहन के लिए घर बनाएगा। उसके सपने पूरे तो हुए, लेकिन अधूरे। वह समझ चुका था कि पैसा हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आखिर में वह फैसला करता है कि वह वापस अपने गांव फैसलाबाद जाएगा, वहीं जहां उसकी मिट्टी है, उसके लोग हैं, उसकी असली पहचान है, और शायद वहीं उसे सुकून भी मिलेगा। कहानी यहीं एक गहरी भावना के साथ खत्म होती है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी और की खुशी के लिए खुद को पीछे कर देने का नाम भी होता है।